यमुनानगर जिले के ललहाड़ी कला गांव में 46 वर्षीय युवक सुशील कुमार ने पत्नी के अवैध संबंधों के चलते फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सुशील का शव गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर सोम नदी के किनारे पेड़ पर लटका मिला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस को सुशील के मोबाइल से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने अपनी पत्नी परमजीत, उसके आशिक गौतम के अलावा कई लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। मृतक के भाई गुलशन ने बताया कि सुशील की पत्नी का प्रेम प्रसंग गांव के युवक से चल रहा था। इस बात को लेकर सुशील परेशान रहता था। सुशील मेरा छोटा भाई है और जो शुरू से ही गड्डी चलावा, मतलब अपना ठीक ठाक खुश था अपनी ज़िंदगी से। जब कि मतलब शादी है, पति पत्नी है इन्हें, तो इन माँ काफ़ी दिन थे, मतलब 2-4 साल थे चल रही थी अनबन। जो या इसकी घर वाली यानी हमारी बोझ किसी लड़के के साथ, जो गौतम है, परसोत्तम है, जो कंवरपाल का लड़का है, उसके साथ उसके नाजायज़ संबंध थे। तो उसकी वजह से दोनों मियाँ बीबी में तकरार रह रही थी, झगड़ा झगड़ा था। और वो उससे सारी बार कह रही थी तब मर जा तब मरा क्यों नहीं है, क्योंकि उसे प्रोत्साहित करे रहती। तो आखिरकार जो काम उसने कदम उठाना पड़ा, क्योंकि वो तंग हो गया तब चुप कर रहा था। क्योंकि वो कहा मेरे रिश्तेदार भी मेरे प्रेशर पर या मैंने थाने मने ले जा, तो वो शर्म का मारे उसने वो काम करना पड़ा। भाई प्रेम प्रसंग तो यो लॉकडाउन होया था, उसमें वो पौधा लान बाहर गई थी, तभी तो शुरू आया। सुसाइड नोट उसने फ़ोन में कह रखा था भाई मेरी पत्नी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने उसने जो कांड रचा तो उसने अपनी पत्नी का नाम लिया और उसने 3 नंबर और दिए, जो भी उनमें गुनाहगार है उसने सज़ा मिलनी चाहिए। तब क्या चाहते हैं आप? हम तो चाह भी न्याय होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए कम से कम। और ने भी अंखा खुला, जो दूसरे आज के जो रिवाज बन गया जी कर तो अपने घर वाले ने मार देंगे, आगे चले जाएंगे, उन्हें अरेस्ट होनी चाहिए कम से कम। मृतक सुशील की पत्नी परमजीत ने बताया कि उसका पति रोजाना शराब पी कर आता था। देर रात जब वो नहीं आया तो मैंने उसका नंबर ट्राई किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आया। सुबह बिलासपुर थाने से सुशील कुमार के सुसाइड की सूचना मिली। मैंने तो कल मैं रात की फोन कर रही थी उसके पास, उसका मैंने दिन में तो फोन नहीं करा। मैं चल पी खा आ जाएगा जी। रात के 12 बजे तक भी आवा था, 2 बजे तक भी आ जाता जी। मैं चल आ जाएगा। मैंने रात 8 बजे तो फोन लगी, मगर फोन बंद हो रहा। मैं जान का भी कर दो कहीं, यार दोस्ती में बैठे रहा। मैंने कुछ नहीं पता था। मैं चल आ जाएगा। मैं सारी रात नहीं मैं सोई, मैं फ़ोन करती रही जी, फिर भी आया नहीं जी। सुबह उठी जी, मैंने 4 बजे मेरी आँख लगी जी। चलो मैं 7 बजे उठी, 7:15 बजे जी। उसके बाद मैंने चाय पानी बनाया, अपनी लड़की को दिया। मैं 8 बजे फ़ोन आया जी, 7:45 बजे। मैंने कहा मैं बिलासपुर तय सच्चो बोल रहा और सुशील के क्या लगा जी आप कहा। मैं कहा जी मैं घर वाली हूँ। ने कहा इस तरह कर को फांसी ले रखी। कहा मैं सोचा, मैंने झिड़क दिया। मैं क्या आप तो कौन बोल रही जी। मैं कहा मैं जा कर रहे कोई। दूसरी बार फिर फोन करे उसने, कहा जी मैं सच्चो बोल रहा, अरे ना फांसी ले रखी जी, लटका खड़ा का यहाँ पता नहीं क्या कहूँ, कहा हाँ जी। बस कह रहा किसी आदमी के लिए बात कराओ। मैं कहा जी मैं किससे कराऊँ, जब बात यहाँ कोई किसी से भी कराओ, आदमी ने भेजो का यहाँ। बस इतनी बात हुई जी, बाकी कोई बात। जी आज सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव खानूवाला में सोम नदी के किनारे किसी व्यक्ति ने, सुशील कुमार नाम का व्यक्ति है, गांव ललाड़ी कला का, उसने पेड़ से अपने परनिया बांधकर उसमें फांसी ली हुई है। तो जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे और अभी इस संबंध में जो मृतक सुशील कुमार है, उसका जो बड़ा भाई है गुलशन, उसने पुलिस को बयान दिया है कि जो सुशील कुमार की पत्नी है परमजीत कौर, उससे तंग आकर सुशील कुमार ने आत्महत्या की है। तो उसके बयान के आधार पर पुलिस कार्रवाई अभी जारी है। इसमें मुकदमा दर्ज करके आगे जिन भी तथ्यों पे तफ्तीश करके जो भी सामने आएगा उसके अनुसार। तो छछरौली थाना प्रभारी रोहताश कुमार ने बताया कि हमने मृतक के भाई गुलशन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके मोबाइल से उनकी पत्नी व कुछ अन्य लोगों के नाम लिखे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।